देश लोकतंत्र और देश संविधान से चलेगा, मोदी के नियम से देश नहीं चलेगा। कांग्रेस वाले कहाँ प्रदर्शन करेंगे? जब हमारे नेता लोकसभा में बोलना चाहते हैं तो उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है। जब हम सड़क पे संघर्ष करते हैं तो मुझे संघर्ष करने नहीं दिया जाता है। ये अलाउड है, ये लीगल है, कोई इलीगल काम किसी ने नहीं किया और शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना। जब इस देश का प्रधानमंत्री सेमलेस हो जाए तो युवाओं को शर्टलेस होना पड़ेगा। शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है, संविधान हमें यह अधिकार देता है। तो नरेंद्र मोदी का घर भी घेरेगा युवा कांग्रेस, किसी के बाप का थोड़ी है। देश लोकतंत्र से चलेगा, देश संविधान से चलेगा। देश का एक युवा आज सड़कों पर है, पूरे देश में युवा कांग्रेस प्रदर्शन कर रहा है। अगर कोई युवा प्रदर्शन करता है तो देश का नाम बदनाम हो रहा है। मैं बता देना चाहता हूँ इस गूंगी बैरी सरकार को कि अगर समय रहते हमारे साथियों को नहीं छोड़ा गया तो दिल्ली तक प्रदर्शन करेंगे अमित शाह, नरेंद्र मोदी का। AI समिट जब गलगोटिया के तरफ से चीन का जो रोबोटिक कुत्ता है उसे प्रदर्शित किया गया कि वो इंडिया में उसका आविष्कार हुआ है, तब देश की बदनामी नहीं हुई। टेस्ट करने पे हमारे साथियों को रिमांड पे लिया गया। आप जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी का आप लोग सभी जानते हैं कि जिस ढंग से चाइना के सामान को भारतीय सामान बुला करके और यहाँ के जो मंत्री हैं सोनी जी वो जब ट्वीट करते हैं, रिट्वीट करते हैं तो मोदी के बाप का देश नहीं है ये देश। 1,40,00,000 लोगों का है, 140 करोड़ लोगों का है। लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इनकम टैक्स गोलंबर के पास यहाँ अमित शाह का पुतला जो है वो जलाया जा रहा है और किस तरीके से हिंसात्मक प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के तरफ से। और देख सकते हैं आप लोग किस तरीके से वो जो पुतला था उसको जलने के बावजूद उसके बाद उसको पीटा जा रहा है स्टिक से। और अभी आपको बता दें कि कुछ देर पहले अभी उसको पीटा जा रहा था, चप्पलों से भी पीटा जा रहा था और यहाँ पे काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिल रहा है। मोदी सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है और यहाँ जितने भी कार्यकर्ता है वो काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं। यहाँ से बात करते हैं हम। तो प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को आतंकियों की तरह जेल में बंद कर रखा है। मैं बता देना चाहता हूं नरेंद्र मोदी को कि ये देश का एक युवा आज सड़कों पर है, पूरे देश में युवा कांग्रेस प्रदर्शन कर रहा है। अगर युवा कांग्रेस के साथियों को जल्द से जल्द नहीं छोड़ा गया तो यह प्रदर्शन दिल्ली तक करेंगे, नरेंद्र मोदी का घर घेरेंगे, अमित शाह का घर घेरेंगे। जो हरदीप पुरी का नाम एब्स्टीन फाइल में है, बेशर्मी देखिए, उसके वजह से देश का नाम बदनाम नहीं हो रहा है। अगर कोई युवा प्रदर्शन करता है तो देश का नाम बदनाम हो रहा है। मैं बता देना चाहता हूं इस गूंगी बैरी सरकार को कि अगर समय रहते हमारे साथियों को नहीं छोड़ा गया तो दिल्ली तक प्रदर्शन करेंगे, अमित शाह, नरेंद्र मोदी का घर घेरेंगे। एक देश का एक युवा इस मुद्दे पर साथ खड़ा है। AI समिट में जो भी कुछ हुआ उधर तो शर्टलेस प्रदर्शन भी किया गया कांग्रेस की तरफ से, क्या कुछ कहना चाहिए? शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है, संविधान हमें यह अधिकार देता है कि हम शांतिपूर्वक कहीं भी प्रदर्शन कर सकते हैं। और इसके लिए अगर जेल में डाला जाएगा तो नरेंद्र मोदी का घर भी घेरेगा युवा कांग्रेस, अमित शाह का घर भी घेरेगा। क्या लगता है देश किसी के बाप का थोड़ी है? देश लोकतंत्र से चलेगा, देश संविधान से चलेगा। जी, लेकिन जिस तरीके से वहाँ शर्टलेस प्रदर्शन किया गया, उतने बड़े मंच पर किया गया, क्या ये चीज सही था? जब इस देश का प्रधानमंत्री सेमलेस हो जाए तो युवाओं को शर्टलेस होना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बड़ी बात कर दिया है इन्होंने और आगे बात करते हैं। कांग्रेस वाले कहाँ प्रदर्शन करेंगे? जब हमारे नेता लोकसभा में बोलना चाहते हैं तो उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है। जब हम सड़क पे संघर्ष करते हैं तो मुझे संघर्ष करने नहीं दिया जाता है। AI समिट में जाकर के जब हम लोग विरोध करते हैं तो वहाँ रोका जाता है। तो ये देश लोकतांत्रिक देश है। बिल्कुल ऐसा कोई हम लोग देश की छवि को खराब करने का काम नहीं कर रहे हैं। देश की छवि वो खराब करते हैं जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी का आप लोग सभी जानते हैं कि जिस ढंग से चाइना के सामान को भारतीय सामान बुला करके और यहाँ के जो मंत्री हैं सोनी जी वो जब ट्वीट करते हैं, रिट्वीट करते हैं तो देश की छवि उससे खराब होती है। देश की छवि विरोध करने से खराब नहीं होती है। शिव प्रकाश गरीबदास, अध्यक्ष बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस। नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। बनाया जा रहा है, प्रोटेस्ट करने पे हमारे साथियों को रिमांड पे लिया गया। आप बनाया जा रहा है, प्रोटेस्ट करने पे हमारे साथियों को रिमांड पे लिया गया। आप याद कीजिए जब 2010 में जब कॉमनवेल्थ गेम्स इस देश में आयोजित हो रहे थे तो भाजपा के जो नेता हैं उन्होंने भी
संवैधानिक तरीका अपनाते हुए प्रोटेस्ट किया था, पर उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा नहीं लगाया गया था। पर इस केस में जब हमारे साथी जो AI समिट में जिस हिसाब से देश की बदनामी हुई, जहां इस देश में सोनम वांगचुक जैसे साइंटिस्ट को जेल में डाला जा रहा है और तड़ीपार जैसे लोगों को देश की कमान दे दी गई है चलाने के लिए, और इस देश का युवा, इस देश का भगत सिंह ने कहा था कि बनाने की मांग करना है, तो हमारे संगठन के जो साथी हैं उन्होंने संवैधानिक तरीके के तहत प्रोटेस्ट किया और उनको गिरफ्तार करके उन्हें रिमांड पे डाला जा रहा है। उन पर NSA लगाने की तैयारी हो रही है। इसी के खिलाफ एप्स्टीन फाइल में जिस हिसाब से प्रधानमंत्री का नाम आया, जिस हिसाब से हरदीप सिंह पुरी का नाम आया, इस देश के बिजनेसमैन का नाम आया, और ये देश की सरकार जो है चुप्पी साधे हुई है, उसी के खिलाफ हम अपने संगठन की तरफ से अपने साथियों के साथ खड़े हैं और PM कॉम्प्रोमाइज हैं, और वो कॉम्प्रोमाइज एप्स्टीन फाइल्स पे उनके तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया। हम क्लैरिफिकेशन की डिमांड करते हैं। AI समिट जब गलगोटिया के तरफ से चीन का जो रोबोटिक कुत्ता है उसे प्रदर्शित किया गया कि वो इंडिया में उसका आविष्कार हुआ है, तब देश की बदनामी नहीं हुई। और सोनम वांगचुक जैसे जो साइंटिस्ट वो जेल की सलाखों के खिलाफ सलाखों में सड़ रहे हैं इस सरकार के खिलाफ बोलने में, उस समय देश की प्रतिष्ठा नहीं जा रही, और तड़ीपार जो है वो देश की सरकार चलाने का काम कर रहा है, तो देश की बदनामी हो रही है। कांग्रेस की तरफ से हिंसात्मक प्रदर्शन करना किया है इन लोगों ने, और आपको बता दें कि ये लोग प्रधानमंत्री मोदी और सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे। साथ ही AI समिट में जो कुछ भी हुआ, गलगोटिया यूनिवर्सिटी की तरफ से जिस तरीके से चीन के रोबोटिक डॉग को अपना बता के प्रदर्शित किया गया, इनका ये कहना है कि देश का छवि वो लोग खराब कर दिया। इन लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शेमलेस और न जाने क्या कुछ कहा है। साथ ही आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले शॉर्टलिस्ट प्रदर्शन भी किया गया था, वो भी AI समिट में, इतने बड़े ग्लोबल मंच पे, तो वहाँ पे इन लोगों को कोई रिग्रेट नहीं है कि वहाँ ये लोगों ने शॉर्टलिस्ट प्रदर्शन किया है, यानी कि अपने बुसट को खोल के जिस तरीके से इन लोगों ने प्रदर्शन किया है उनको कोई गिल्ट नहीं है। और जिस तरीके क्या इन लोगों ने कहा है वो आपने सुना है। तो ऐसे ही और आगे देखते हैं कि क्या कुछ होता है इस प्रदर्शन में। फिलहाल अभी यहाँ पे कई सारे जितने भी कार्यकर्ता हैं वो लोग बात ही कर रहे हैं और अपने बातों को रख रहे हैं। देश उनसे बदनाम होता है, देश युवाओं के प्रदर्शन से आज तक कभी बदनाम नहीं हुआ है। बड़े बड़े देशों में बड़े बड़े मंचों पर प्रदर्शन किया जाता है, लोकतंत्र में ये अलाउड है, ये लीगल है, कोई इलीगल काम किसी ने नहीं किया। और शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना हर एक युवा का अधिकार है इस देश में, और उस अधिकार को मोदी की औकात नहीं है छीनने की। देश लोकतंत्र और देश संविधान से चलेगा, मोदी के नियम से देश नहीं चलेगा। मोदी के बाप का देश नहीं है ये देश, 1,40,00,000 लोगों का है, 140 करोड़ लोगों का है। साथियों को नहीं छोड़ा जाएगा तो दिल्ली में नरेंद्र मोदी और अमित शाह का घर घेरेंगे। तो आप लोगों ने देखा कि इनका कहना है कि अगर इस तरीके से ही चलते रहा, सरकार नहीं मानती है, तो फिर प्रधानमंत्री मोदी का, अमित शाह का, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उनका घर को ये लोग घेरने वाले हैं। साथ ही आपको ये बता दें कि जिस तरीके से अभी महिलाओं के खिलाफ इतना ज़्यादा क्राइम बढ़ गया है, छोटी छोटी बच्चियों का रेप कर दिया जा रहा है, उनको मार दिया जा रहा है, इसको भी लेकर इन लोगों ने कहा है कि सारी की सारी जितनी भी हो रही है चीज़ें वो सब सरकार के अव्यवस्थित कानून की वजह से है, और तमाम चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। तो आपको हमने वो सारी तस्वीरें दिखाया है कि किस तरीके से कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन्होंने यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही साथ अमित शाह के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी पुतले को इन लोगों ने जलाया है यहाँ पे। साथ ही इनका ये भी कहना है कि इनका पूरा हक बनता है कि ये लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें, लेकिन जो ये प्रदर्शन था वो शांतिपूर्वक तो दिखा नहीं, लेकिन जो इन लोग का जैसा कहना है वो चीज़ हमने आपको बताया है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ हाट, हम आपको पल पल के अपडेट्स देते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद।